योग वासिष्ठ महारामायण मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण। दूसरा सर्ग। रामचंद्र जी के उपदेश के लिए बुद्धिमान विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ की प्रार्थना। उनका उत्साह इस दूसरे सर्ग में वर्णन किया गया है। श्री विश्वामित्र जी बोले, हे रामचंद्र जी, उन व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी के केवल मल शोधन के लिए जो उपदेश जिस प्रकार युक्तियों से उपयुक्त था, उतने ही उपदेश की आपको भी आवश्यकता है। विश्वामित्र जी बोले, हे मुनीश्वरों, रामचंद्र जी ने संपूर्ण रूप से ज्ञेय वस्तु को जान लिया, क्योंकि बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी को रोग के समान भोग नहीं रुते। जो मन ज्ञेय पदार्थ को जान गया है, उसका निश्चय करके यही लगन है कि पुनः उसको भोग समूह नहीं रुते। भोग की वासना से अविद्या जनित बंध दृढ़ता को प्राप्त होता है और भोग की वासना शांत होने से संसार का बंध भी दुर्बलता को प्राप्त हो जाता है। हे रामचंद्र जी, वासनाओं का छीन होना ही पंडितों ने मोक्ष कहा है और पदार्थों में वासना का दृढ़ होना ही बंध का। आत्म तत्व का किंचित ज्ञान प्रायः मनुष्यों को अल्प श्रवण आदि से भी हो जाता, परंतु विषय से वैराग्य बड़े क्लेश से होता है। राग द्वेष आदि रहित जो आत्मा को देखता है, वही तत्व ज्ञान जन्य अविद्या के नाश रूपी फल का भागी, ज्ञात ज्ञेय और पंडित कहा। और उस महात्मा को बलात्कार करके भोगों में रुचि नहीं होती। यश, प्रतिष्ठा और पूजा लाभ आदि किसी कारण बिना सांसारिक भोग जिसको नहीं रुचते, वही पृथ्वी पर जीवन मुक्त कहता है। जब तक ये पदार्थ नहीं जाना जाता, तब तक विषय में अरुचि का होना वैसा ही असंभव है जैसे मरुभूमि में लता का होना। इसी कारण से रघुवंशियों में श्रेष्ठ रामचंद्र जी को ज्ञात ज्ञेय समझो, क्योंकि रमणीय विषय इनको आकर्षण नहीं कर सकते। हे मुनीश्वरों, श्री रामचंद्र जी जो अंतःकरण में जानते हैं, वही सद्वस्तु। इनको ऐसे सज्जन जैसे वशिष्ठ जी हैं, उनके मुख से सुन के चित्त की विश्रांति अवश्य प्राप्त होगी, क्योंकि स्वयं ज्ञात वस्तु में आपके मुख से श्रवण करने से विश्वास दृढ़ हो जाता है। श्री रामचंद्र जी की बुद्धि अद्वैत आत्म तत्व में विश्रांति मात्र की अपेक्षा ऐसे रखती है जैसे शरद ऋतु की शोभा केवल मेघ रहित निर्मल आकाश की। यहाँ पर महात्मा रामचंद्र जी के चित्त की विश्रांति के लिए श्रीमान भगवान वशिष्ठ जी युक्तियों को कहे। सब शस्त्रों के जानने वाले, योग बल से सब पदार्थों के साक्षात दृष्टा, तीनों काल में मोह के अज्ञान से रहित अमल दर्शन वाले ये भगवान वशिष्ठ जी रघुवंशियों के प्रभु और सदा के कुल गुरु हैं, अर्थात इनके सिवाय अन्य कोई इनका गुरु नहीं हो सकता। हे वशिष्ठ भगवान, क्या यह आपको स्मरण है कि हम दोनों के वैर की शांति के लिए और महाबुद्धिमान मुनियों के कल्याण के अर्थ सरल नाम वृक्षों से पूर्ण निषेध पर्वत के शिखर पर भगवान ब्रह्मा जी ने बहुत ज्ञानोपदेश किया था। हे ब्राह्मण, जिस युक्ति सहित ज्ञान से यह संसार की वासना निश्चय करके ऐसे नष्ट हो जाए जैसे सूर्य से रात्रि नष्ट होती है, उसी युक्ति से ज्ञेय वस्तु अपने शिष्य रामचंद्र को आप शीघ्र उपदेश करें, जिससे ये विश्राम को प्राप्त हो। निष्फल अधिक प्रयास इसमें नहीं होगा, क्योंकि रामचंद्र जी पाप रहित हैं और निर्मल दर्पण में मुख का प्रतिबिंब बिना यत्न ही पड़ता है। हे साधो, वही उत्तम ज्ञान है, वही उत्तम शास्त्र का अर्थ और निंदा रहित उत्तम पांडित्य है, जो विरक्त और उत्तम शिष्य को उपदेश किया जाए। और शिष्य और अविरक्त को जो कुछ उपदेश किया जाता है, वह जैसे गौ का दुग्ध कुत्ते के चर्म से अपवित्र हो जाता है, वैसा ही अपवित्र हो जाए। वीतराग, क्रोध और भय से वर्जित, अभिमान शून्य और निष्पाप आपके सदृश महात्मा लोग जहाँ पर इस आत्म तत्व के विषय में उपदेश करते हैं, वहाँ अवश्य बुद्धि विश्राम पाती है। गादी के पुत्र विश्वामित्र जी के ऐसे कहने पर व्यास और नारद आदि सब मुनियों ने साधु साधु कहके उसी बात की पुष्टि की। इसके अनंतर राजा के निकट बैठे हुए ब्रह्मा जी के समान ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान वशिष्ठ जी मुनि बोले, हे मुनि, जो आप मुझे आज्ञा देते हैं उसे मैं निर्विघ्नता पूर्वक करूँगा, क्योंकि कार्य करने में समर्थ हो के महात्माओं के वचन को उल्लंघन कौन कर सकता है। मैं ज्ञान से राम आदि राजपुत्रों के मन का अज्ञान ऐसे दूर करूँगा जैसे दीप
दीपक से रात्रि का अंधकार, संसार के भ्रम की शांति के लिए निषेध पर्वत पर ब्रह्मा जी ने जो प्रथम कहा था वह संपूर्ण रूप से मुझे स्मरण है। श्री वाल्मीकि जी बोले, जिस प्रकार भूषण, वस्त्र और अस्त्र आदि सामग्री से युक्त सत साहस सहित सूर व नट शोभित होता है, इसी प्रकार शिष्यों के प्रबोधार्थ दृष्टांत, उपाख्यान, प्रमाण, तर्क और युक्ति आदि के अनुसंधान और उत्साहादि रूप सामग्री संयुक्त और वक्ता के तेज सहित महात्मा वशिष्ठ जी ने ऐसी प्रतिज्ञा की और अनंतर संसार के अज्ञान की शांति के लिए आत्म तत्व रूप परम पद में एकता बोधक शास्त्र कथन किया। इत्याकर्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकि देवदूतोक्ते मोक्षोपाय भाषानुवादे मुमुक्षु व्यवहार प्रकरणे विश्वामित्र वाक्यं नाम द्वितीय सर्गः। योग वासिष्ठ महारामायण मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण तीसरा सर्ग। स्थूल आदि जगत का आरोप और उसके अपवाद से प्रत्येक चिदात्मा रूप विषय रामचंद्र जी शंका के दूर करने के मिस से इस तीसरे सर्ग में सिद्ध किया गया है। श्री वशिष्ठ जी बोले, पूर्व सृष्टि के आदि में संसार की शांति के लिए ब्रह्मा जी ने जो ज्ञान कथन किया था वही मैं कहता। श्री रामचंद्र जी बोले, हे भगवान, आप विस्तार युक्त मोक्ष संहिता तो अवश्य कहेंगे, परंतु इसके पूर्व इसी क्षण में मुझे एक संशय उत्पन्न हुआ, इसका निवारण कीजिए। सुखदेव जी के पिता गुरु व्यास जी विदेह क्यों नहीं हुए और उनके पुत्र सुखदेव कैसे हो गए? श्री वशिष्ठ जी बोले, परमात्मा रूपी सूर्य के प्रकाश में अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न और स्थित होकर जो लीन हो गए हैं, उनकी गणना कदापि नहीं हो सकती और वर्तमान काल में जो त्रिलोक समूहों की अनंत कोटि है, उनमें कोई भी किसी से नहीं गिनी जा सकती। परमात्मा रूपी समुद्र में जो अनंत जगत रूपी तरंग उत्पन्न होंगे, उनकी गणना करने की तो कथा ही क्या है। इससे यह वार्ता सिद्ध हुई कि तीनों काल में अनंत जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का आधारभूत जो परमात्मा है, उसमें जगत का अध्यारोप है। श्री राम जी बोले, संप्रति भूत भविष्यत सृष्टि का विचार ही युक्त है, वर्तमान की क्या आवश्यकता। भावार्थ यह है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड जो त्रिकाल में होते हैं वे चिद रूप हैं, यह आपका आशय है। श्री वशिष्ठ जी बोले, पशु, पक्षी, मनुष्य और देवता आदि प्राणियों के समूह के मध्य में जो जिस देश और काल में मरण को प्राप्त होता है, वह प्रत्येक चेतन व आत्मा उसी देश काल में वक्ष्यमाण तीनों प्रकार के जगत को देखता है और वह किस सामग्री और किस स्वरूप से देखता है सो कहते हैं। धूम और अर्चिरादि मार्गों के अभिमानी देवताओं द्वारा परलोक प्राप्ति के साधक अतिवाहिक नाम वाले चित्त रूप शरीर से अर्थात चित्त, अहंकार, मन, बुद्धि, प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेंद्रिय रूप वासना में सूक्ष्म शरीर से अपने हृदय रूपी आकाश में जन्म आदि रहित चिदात्मा तीनों प्रकार के जगत को अनुभव करता है। अर्थात भ्रांति से वासना में वह शरीर प्राप्त होता है, यथार्थ में वह चिदाकाश स्वरूप आत्मा एक रस, जन्म, मरण आदि शून्य है। इस प्रकार प्राणियों की अनंत कोटि मर गई, मरती है और मरेगी। यह नाना विधि दृश्य जगत मरण काल में जिस जिस वासना में अपने कर्म में लीन था, उसी वासना के अनुसार देव, मनुष्य और पशु पक्षी आदि पृथक पृथक योनि भेद प्रकट हो रहा है। मृत्यु काल में जैसी वासना होती है वैसी ही गति मिलती है। संकल्प की रचना के और मनोराज्य के विलास के, इंद्रजाल रूपी माला के स्थान के और कथा के अर्थ के भान के और वात रोग में भूकंप की प्रतीति के और निर्मल आकाश में मोती के समूह के और नौका पर चढ़े पुरुषों को वृक्षों के गमन की प्रतीत के और स्मरण से कल्पित आकाश पुष्प के समान इस जगत की गति है। मरण और उत्पत्ति द्वारा आत्मा अपने ही स्वरूप में इसको अनुभव करता है। स्थूल दशा में अधिक परिचय होने से वही सूक्ष्म रूप दृढ़ता को प्राप्त हो गया है। इस चिदाकाश में यह संसार अपना रूप बदलता रहता है, पुनः उसी चिदाकाश में जन्म की कल्पना करता है और जन्म के उत्तर मरण पर्यंत चेष्टा किया करता है और मरण आदि का अनुभव करता है तथा मर के
से पुनः परलोक की कल्पना करता है। वासना से एक पुरुष में दूसरे देह उत्पन्न होते हैं और उन पुरुषों की वासना के मध्य में दूसरे। इसी प्रकार इस संसार में केले के छिलके के समान ये प्राणी भी हैं। यद्यपि न पृथ्वी आदि महाभूत है, न जगत का क्रम है, तथापि मृत और उत्पन्न प्राणियों को जगत का भ्रम है। अविवेकी पुरुषों के लिए यह अनंत अविद्या ही नाना प्रकार की गति धारण करके ऐसे शोभित हो रही है जैसे चंचल तरंगों से नदी। हे रामचंद्र जी, परमात्मा रूपी महासमुद्र में अनंत सृष्टि रूपी तरंग है और अनेक दूसरे पुनः उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं। कोई कोई कुल की रीति मन और गुण आदि से सर्वथा सदृश होते हैं और कोई अर्ध सदृश होते हैं और कोई सर्वथा विलक्षण। पुराण और भारत आदि रचना की प्रसिद्धि से यथोचित जन्म से शास्त्र आदि विज्ञान और ब्रह्म विद्या आदि लक्षण से उन व्यास की सृष्टियों में इन व्यास मुनि को मैं 32वां जानता हूँ। ब्रह्मविद्वर, ब्रह्मविद्वरीयान और ब्रह्मविद्वरिष्ठ इन प्रसिद्ध 4 भेदों में चतुर्थ स्थान तक न पहुँचने से 12 व्यास अल्प बुद्धि और कुल आकार और आधिकारिक चेष्टा में समान हुए और 10 व्यास सर्वथा अपने कुल क्रम पूर्व का आकार के समान हुए और शेष सर्वथा कुल के विलक्षण हुए। और आगे भी व्यास, वाल्मीकि, भृगु, अंगिरा और पुलत्स्य आदि ये सब ऋषि पूर्व प्रकार के और उनसे विलक्षण प्रकार के भी होंगे। मनुष्य, देवर्षि और देवताओं के गण ये सब अनेक बार साथ और पुनः पृथक पृथक उत्पन्न होकर नष्ट होते रहते हैं। ब्रह्म कल्प का अवयवभूत त्रेता युग प्रति ब्रह्म कल्प में था और अब इस कल्प में है और आगे के कल्प में भी होगा। तुम राम और हम वशिष्ठ पूर्व प्रकार के और उससे विलक्षण हुए और होंगे। सम्मुख स्थित अद्भुत कर्म वाले दीर्घदर्शी इन व्यास मुनि के जीव का क्रम से समान ओर वाला यह 10वां अवतार है। कई व्यास, वाल्मीकि सहित हम लोग एक ही समय में उत्पन्न हुए और अनेक बार ये ही हम लोग भिन्न भिन्न समय में भी हुए। हम सब कभी समान आकार और ज्ञानवान हुए और कभी असमान आकार और ज्ञानवान हुए तथा कभी कभी हम नाना प्रकार के आकार वाले और समान ज्ञान वाले हुए। फिर भी 8 बार ये ही व्यास उत्पन्न होंगे और पुनः ये ही इतिहास सहित भारत की रचना करेंगे। वेदों का विभाग करके और अपने वंश व भारत वंश की प्रख्याति विस्तार करके अनंतर अधिक करके विदेह मुक्त होंगे। शोक और भय से शून्य, शांत और बंधन रहित, कल्पना से वर्जित, जीवन मुक्त और मन को जीतने वाले ये व्यास वर्णन किए गए हैं। धन, बंधु, अवस्था, कर्म, विद्या, विज्ञान और चेष्टा ये जीवों के कभी समान होते हैं और कभी भिन्न भिन्न। ये धन आदि सैकड़ों सृष्टियों में होते हैं और कभी नहीं होते। इसी प्रकार यह ईश्वर की अनंत माया अपना कार्य करती है। यह जीवों की परंपरा आदि माप से पुनः पुनः मापी हुई धान्य राशि के सदृश पूर्व क्रम से कुछ न कुछ विपर्य होती रहती है। उसी क्रम से अथवा अन्य क्रम से सृष्टि के आकार में काल रूपी समुद्र के तरंग पुनः पुनः उत्पन्न और नष्ट हुआ करते हैं। इस संसार के अनेक परिवर्तन होने पर भी आत्म तत्व का यथार्थ वेत्ता विवेकी पुरुष समाहित चित्त, शांत विकल्प, चेतन रूप, आत्म तत्वमय, परम शांति युक्त और देहादिक में आत्माभिमान से रहित, सर्वथा अविद्या शून्य, कूटस्थ रूप से स्थित रहता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि जीवन मुक्त को योग बल से अधिकार प्राप्त शरीर आदि के ग्रहण करने से भी मुक्ति स्वरूप की च्युति नहीं होती। इसलिए व्यास भी विदेह ही हैं। इत्याकर्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीय देवदूतोक्ते मोक्षोपाय भाषानुवादे मुमुक्षु व्यवहार प्रकरणे 3 सर्गः।